ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन करो। संगत जी, गुरु जी के दर्शन होना ही एक सबसे बड़ी आपकी जीत है किसी भी चीज़ की। अगर आप किसी भी चीज़ का नाम लेके निकले हो ना कि गुरु जी मेरा ये काम हो जाए, गुरु जी के दर्शन हो जाते हैं, स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं, गाड़ियों में स्टिकर लगे हुए गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज गो, तो समझ लो संगत जी आप ब्लेस हो चुके हो और आपका काम हो चुका है। बस अब उसके बाद निर्धारित है कि आपके माइंड में वो काम कितना परसेंटेज है, गुरु जी पे विश्वास कितना है। गुरु जी पे विश्वास 100% है ना, तो आपका काम 200% है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। गुरु जी पे अगर आपका विश्वास 100% है तो आपका काम का होना 200% निश्चित है। क्योंकि गुरु जी के दरबार से ऐसा कोई आदमी नहीं है जो खाली हाथ आया हो, ऐसी कोई संगत नहीं जो गुरु जी के दरबार से खाली हाथ आई हो। संगत जी, गुरु जी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं ना, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, हम लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन गुरु जी ब्लेसिंग देते देते नहीं थकेंगे। संगत जी, गुरु जी काफी बार कहते हैं हम उन चीजों की जिद करते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन गुरु जी वो भी दे देते हैं। संगत जी, हमें बाद में पता चलता है तो हमारे लिए खराब थी, लेकिन संगत जी गुरु जी हमें वो भी देते हैं, क्योंकि गुरु जी हमसे प्यार इतना करते हैं। गुरु जी विश्वास की डोर को इतना मजबूत बना के रखते हैं, इतना मजबूत बना के रखते हैं जिसे कोई भी खंडित नहीं कर सकता। आज एक संगत जी का कॉल पे मैसेज आया तो मैं उन्होंने मुझे बताया कोई तांत्रिक 15,000 रुपये मांग रहा है, कोई 21,000 रुपये मांग रहा है। तो संगत जी आज मैं उन्हीं की अरदास लगाना चाहूँगा, उनके घर में सुख शांति दे, उनके काम में बरकत दे, और उनके जो पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई चल रही है गुरु जी उसमें बरकत दे। आप उसको ठीक करें ताकि वो अच्छे से जी पाए और अपने काम में ध्यान दे पाए और आगे बढ़ पाए। और संगत जी, मैं फिर से कहूँगा तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ो, वो सिर्फ आपका पैसा वेस्ट कराएंगे, समय वेस्ट कराएंगे। वही समय आप गुरु जी को दो, देखो गुरु जी आपका समय बदल देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। महादेव जी के शरीर से देवी का पारकट्य और देवी के भूमर मध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव। वायु देवता कहते हैं कि तदंतर महादेव जी महामेघ की गर्जना के समान मधुर गंभीर मंगलदायिनी एवं मनोहर वाणी में बोले, ब्राह्मण तुमने इस समय प्रजाजनों की वृद्धि के लिए ही तपस्या की है, तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हो तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। इस प्रकार परम उदार स्वभावतः मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्न देवी को ब्रह्मवेता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं तथा जिनमें जन्म मृत्यु और जरा आदि विकारों का प्रवेश नहीं है, वे भवानी उस समय शिव के अंगों से प्रकट हुई। जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है, वे समस्त देवताओं को भी अधीश्वरी देवी अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई। उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को देखकर विराट पुरुष ब्रह्मा ने प्रणाम किया और उन सर्वज्ञा सर्वव्यापिनी सूक्ष्म सद्भ स्वभाव से रहित और अपनी प्रभा से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति महादेवी से इस प्रकार प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले कि सर्व जगन्मनी देवी महादेवी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। इनकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ, किंतु देवी मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं। अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। आपके पहले नारीकुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए नारीकुल की सृष्टि करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है। अतः सर्वत्र सबको इस प्रकार की सब प्रकार की शक्ति देने वाली आप वरदायिनी माया देवेश्वरी से ही प्रार्थना करता हूँ। संसार भय को दूर करने वाली सर्वव्यापिनी देवी, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। ब्रह्म योनि ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी बहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवेश्वरी हर ने हंसते हुए कहा कि तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वरी शिव की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके यह देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्मरूपिणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेवी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस जगत के भीतर स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि का कार्य चलने लगा। मुनिवर इसे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। प्राणियों की सृष्टि के प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया गया है। अतः पुण्य की वृद्धि करने वाला है, अतः अवश्य सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है तथा वह शुभ लक्षण पुत्र पाता है। भगवान शिव का पार्वती पार्षदों के साथ मंदराचल पर जाकर रहना, शुभ निशुम के वध के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव का पार्वती को काली कहकर कुपित करना और काली का गौरी होने के लिए तपस्या के निमित्त जाने की आज्ञा मांगना। वायु देवता कहते हैं कि इस प्रकार महादेव जी से सनातन पराशक्ति को पाकर प्रजापति ब्रह्म मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए। आधे शरीर से जो नारी उत्पन्न हुई थी वह उनसे शत्रुरूपा ही प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने आदि पुरुष शरीर से विराट को उत्पन्न किया। वे विराट पुरुष ही
स्वयंभू मनु कहलाते हैं। देवी शतरूपा ने अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उदीप्त यश वाले मनु को ही पति रूप में प्राप्त किया। इसके पश्चात मनु के वंश तथा दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि के प्रसंग सुनाकर वायु देवता ने यह बताया कि भगवान शंकर ने दक्ष तथा देवताओं के अपराध क्षमा कर दिए हैं। तदंतर ऋषियों ने पूछा कि प्रभो, अपने गणों तथा देवी के साथ अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव कहाँ गए, कहाँ रहे तथा क्या करके विरत हुए। वायुदेव बोले कि महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंदराचल है, वही अपनी तपस्या के प्रभाव से देवादिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने पार्वती और शिव को अपने सिर पर ओढ़ने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद उसे अपने चरणारविंदों के स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सहस्त्रों मुखों द्वारा 100 करोड़ वर्षों तक भी नहीं किया जा सकता। उसके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। इसलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से यह अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंतपुर बना लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का समन करके रंभे आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर्ध्यान होकर चले गए। मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहां के रमणीय तथा दिव्य अंतपुर की भूमियों में रमण करने लगे। जब इस तरह कुछ समय बीत गया तो ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ गई, तब शंभु और निशुम्भ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित हो परमेष्टि ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों को यह वर दिया था कि उस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, उसे पुरुष का सप्रस तथा रति नहीं प्राप्त हुई। जो अन्य अलंग पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीतिपूर्वक वेदों के स्वाध्याय और सठेकार आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की, प्रभो आप एकांत में देवी की निंदा करके भी जैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाएं और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुभ और शुभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना कर में भगवान नीलोलोहित एक रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर बोले, तुम तो काली हो, तुम सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी। पति देव से मुस्कुराकर समाधीन रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा कि प्रभु, यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घ काल से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे। कोई स्त्री कितनी भी सर्वांग सुंदर क्यों न हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो वह अन्य समस्त गुणों के साथ उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। स्त्री की सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है। यदि वह उससे वंचित हो गई तो उसका और कहाँ उपयोग हो सकता है। इसलिए अपने एकांत में जिसकी निंदा की है उस वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा करके देवी पार्वती सैया से उठकर खड़ी हो गई। तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत हो भूतनाथ हैं भगवान शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले। भगवान शिव ने कहा कि प्रिय, मैंने क्रीड़ा या मनोविज्ञ मनोद के लिए यह बात कही है। मेरे सभी पराय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई। यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो किस पर हो सकता है। तुम इस जगत की माता हो, मैं पिता तथा अधिपति हूँ, फिर तुम पर मेरा प्रेम न होना कैसे संभव हो सकता है। हम दोनों का यह प्रेम ही क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों के लिए की रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ कुछ से तिरस्कार करने लगा था, अतः मैंने उसे भस्म कर दिया। हम दोनों का यह लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए है, अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति परिहास युक्त बात कही थी। मेरे इस कथन की सत्यता तुम पर शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। देवी ने कहा कि भगवानपति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वह कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौरवर्ण का नहीं है, इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है, अन्यथा क्रीड़ा या परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काली कलूटी कहा जाना कैसे संभव हो सकता था। मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसलिए वह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है, अतः तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। शिव बोले, यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें इस तरह संताप हो रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ। देवी ने कहा, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। शिव बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा को परम पद की प्राप्ति हुई है, अतः तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी। देवी ने कहा कि इसमें संदेह नहीं है, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है, तथापि आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही
अपना अभिष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्राह्मण ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने में यहाँ क्या दोष है, यह बताइए। महादेवी के ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कुराते हुए से चुप रह गए। देवताओं का यह कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हठ नहीं किया। पार्वती की तपस्या एक व्यागर पर उनकी कृपा, ब्रह्मा जी का उनके पास आना, देवी के साथ उनका वार्तालाप, देवी के द्वारा काली तपस्या का त्याग और उनसे कृष्ण वर्णा कुमारी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई कौशिकी के द्वारा शुंभ निशुंभ का वध। वायुदेव कहते हैं कि मैं ऋषि तदंतर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किस तरह रोक कर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था। फिर वह उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। तदनंतर माता पिता के घर जा उनका दर्शन और प्रणाम करके वह सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले उन्हें सारे आभूषण उतार दिए। फिर तपोवन में जा स्नान के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। वे मन ही मन सदा पति के चरण अरविंदों का चिंतन करती हुई किसी अक्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की। बाह्य विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि पूर्ण द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रख के वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्ट भाव से वहां आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया। वह उनके समीप चित्र लिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की भांति सद्भाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। उस भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और सोचकर कि यही मेरा भोजन है, निरंतर देवी की ओर देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा होकर उनकी उपासना ही करने लगा। धीरे धीरे देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उनके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्मसिद्ध दुष्टता नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। इस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और परमेश्वरी की सेवा करने लगा। वह अत्यंत दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। उधर देवी की तपस्या बड़ी और तीव्र से तीव्रतर होती गई। देवता शुभ आदि देवताओं के दुराग्रह से दुखी हो ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने शत्रु पीड़न जनित अपने दुख को उनसे निवेदन किया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे तैसे दुख देते थे। वह सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्य वध के लिए भगवान शंकर के साथ बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया। वहां सूर्य श्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तप में प्रतिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वती को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा जान पड़ती थी। उन्होंने श्री हरि के था रुद्रदेव की जन्मदाता पिता महेश्वर की भार्य आर्य जन्म माता गिरिराज नंदी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को देख देवी ने उनके योग्य अर्घ देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की भांति देवी की तपस्या कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ की सभी इष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं। तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है, जो समस्त लोगों के स्वामी हैं। उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है, अथवा वह सारा ही क्रियाकलाप आपका लीला विलास है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के वीर्य का कष्ट कैसे सह रही हैं। देवी ने कहा कि ब्रह्मा, जब सृष्टि के आदिकाल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजा में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते। फिर प्रजा की बुद्धि वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ। तब आप मेरे पति के पिता और मेरे सब असुर होने का गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आपके मेरे साक्षात पिता में लगते हैं। लोक पिता में इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतपुर में पति के साथ जो वृत्तांत घटित हुआ उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी। अतः यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ है। मेरे शरीर में जो यह कालापन है उसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौरवर्णा होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी इतने ही प्रयोजन के लिए आपने कैसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं है, अथवा वह आपकी एक लीला ही है? जगन्मात आपकी लीला भी लोकहित के लिए ही होती है। अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभिष्ट फल की सिद्धि कीजिए। निशुंभ और शुभ नामक जो दैत्य हैं उनको मैंने वर दे रखा है। इसे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। अतः अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं है। आप अक्षण भर के लिए स्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची है या छोड़ी गई है वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपने काली तपचा के आवरण को उतार कर गौरवर्णा हो गई। तब चाकों से तब
काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई। जो उनकी शक्ति थी उनका नाम कौशिकी हुआ। उन्हें काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी को यह माया माई शक्ति की योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती। इनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। उन्होंने हाथों में शंख चक्र और त्रिशूल आदि आयु धारण कर रखे हैं। देवी के 3 रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। इन तीनों नेत्रों से युक्त है। उसने मस्तक पर चंद्र का मुकुट धारण कर रखा है। उसके पुरुष का सप्रस्थ आरती का योग प्राप्त नहीं हुआ। अत्यंत सुंदरी देवी थी। देवी ने अपनी सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य प्रवर सब और निशुम्भ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उसे पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया जो उसके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्य पर्वत गिरी पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः परिणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशाली भोजन के शक्ति को साथ ले दैत्यराज निशुम्भ को मारे जाने के लिए उद्यत होकर विंध्य पर्वत को चली गई। उसने समारंगन में उन दोनों दैत्यराजों को मार गिरा। उस युद्ध का अनंतर वर्णन हो चुका है, इसलिए उनकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गई है। दूसरे स्थलों से उसकी ऊहा कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना जो हमें इस सेवा के काबिल समझा कि हम डेली शिव पुराण की कथा कर पाते हैं और आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं इस सेवा को। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। 7 जुलाई गुरु जी का बर्थडे आ रहा है संगत जी। मैं फिर से आपको संकेत करना हूँ क्योंकि संगत जी गुरु जी का बर्थडे बहुत ब्लेसिंग वाली चीज़ है। गुरु जी उस दिन प्रसन्न होते हैं और आप उनसे कुछ भी मांग लो आपको वो जरूर देंगे। और संगत जी, मैंने आपको दवाई बताई थी, दवाई यही है सेवा। गुरु जी के बर्थडे पे जितनी ज़्यादा आप सेवा करोगे, जितने ज़्यादा आप गरीबों तक अपनी सेवा तो पहुँचवाओगे, जैसे आपको कि भाई मेरी सेवा 51 लोगों तक जाए, मेरी किस तक जाए, आप उसी हिसाब से संगत जी अनुमान लगा सकते हैं। संगत जी, गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे, गुरु जी आपको हर चीज़ से राहत देंगे, गुरु जी आपके घर में सुख शांति भी देंगे। गुरु जी पे विश्वास रखो, अमृत वेला करो। संगत जी, अमृत वेले से बड़ी संजीवनी बूटी कलयुग में कोई नहीं है। शिव पुराण पढ़ो संगत जी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने आपको लास्ट शुक्राना सत्संग शेयर किया था कैसे उन अंकल जी की ज़िंदगी बदल गई हमारे शिव पुराण सुनने से। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु आपने इस काबिल समझा। तो संगत जी, पाठ को जरूर सुनिए और 7 जुलाई को जो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है उसमें हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।